Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an infinite ladder network of resistances is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance. Uh, in the figure we can see the 6-volt battery between A and B has negligible internal resistance. Show that effective resistance between A and B is 2 ohm. What is the current passes through 2 ohm resistance nearest to the battery? So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of simple combination of resistance. सो बेसिकली टू पॉसिबिलिटीज है कॉम्बिनेशन की, एक सीरीज है एंड पैरेलल. ठीक है, तो अलॉन्ग विद द क्वेश्चन लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. तो ये जो हमें डायग्राम एक्चुअली गिवन है ये कुछ पहले इस तरीके का हुआ होगा. इनफाइनाइट बोला गया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे को डायग्राम पहले एक्चुअली हमें इक्विवेलेंट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये कुछ इस तरीके से वी कैन सी. ये इस तरीके से इनफाइनाइटली मूव सेम पैटर्न फॉलो होता जाएगा. 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम. तो हम क्या करेंगे, जो एक कॉमन पैटर्न है उसको रोक के बाकी सारे पैटर्न को हम मान लेंगे, उसका कुछ कॉम्बिनेशन मान लेंगे. लेट से आर, ये 6 वोल्ट गिवन है, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है. ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट टोटल कॉम्बिनेशन जो होगा ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, लेट कॉम्बिनेशन बी कैपिटल आर. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक जो रिपीट हो रहा है जो यूनिक है बेसिकली उसको रोक के, ये एक यूनिक है, इसको रोक के हम क्या बोल देंगे, बाकी सारे के कॉम्बिनेशन को हमने मान लिया है आर है वो, तो ये हमने लिख दिया आर. क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट में से हम एक को माइनस भी कर देंगे तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा. राइट, तो हमने ये सारी के सीरीज जो आगे वाली इनफाइनाइट सीरीज थी उसको हमने क्या बोल दिया, आर फॉर इनफाइनाइट सीरीज, फॉर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम अब आसान हो गई. जस्ट इट इज नथिंग मच, बस ये अब क्या करना है, हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है. तो आर और 2 आर को अगर हम देखें तो इट इज, हमें सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है इसका. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए जस्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे. तो आर इफेक्टिव विल बी टू टू ओम का रेजिस्टेंस और आर ओम का रेजिस्टेंस जो है वो आपस में पैरेलल में है. तो फॉर टू रेजिस्टेंस विच आर इन पैरेलल तो हम लगाएंगे फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी कि 2 × R/+2. ये हो गया. और अगर हम ध्यान से देखें तो +1 का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में, तो उसको ऐड कर देंगे. सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग द इक्विवेलेंट. अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है. और आर इक्विवेलेंट एक्चुअली हमें मिला क्या है, आर इक्विवेलेंट इज आर, क्योंकि हमने उसको आर बोला है. लेट द कॉम्बिनेशन बी आर फॉर इनफाइनाइट सीरीज बोल देते हैं यहाँ पे हम. ठीक है ना. और इसको प्रिसाइज लिया तो हम बोल देंगे लेट इक्विवेलेंट बी आर ऑफ द कॉम्बिनेशन, लेट इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन बी आर फॉर इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वलेंट भी आर ही हो जाएगा हमारा. तो इट विल बी 2R अपॉन R+2 + 1. अब हमें क्या करना होगा, जस्ट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो ये हो जाएगा 2R+R 3R+2 डिवाइडेड बाय R+2. सो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव R² + 2R विल बी इक्वल्स टू 3R+2, एंड फाइनली वी हैव R² माइनस ऑफ R -2 विल बी इक्वल्स टू 0. सो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. सो फॉर गेटिंग द रूट हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. सो वी कैन राइट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल्स टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही हमसे जो पूछा गया था बिटवीन A एंड B, तो वही हम निकाल रहे हैं बेसिकली. सो लेट से हम R को R इक्वलेंट बोल देते हैं यहाँ पे, या R इफेक्टिव बोल देते हैं. बेसिकली ये R ही है जो हमने डायग्राम में लिखा है. RE विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी. ठीक है, माइनस ऑफ बी का मतलब है माइनस ऑफ -1. ठीक है, प्लस माइनस √B² यानी 1 का स्क्वायर -4AC. ठीक, डिवाइडेड बाय 2A यानी कि 2 जस्ट. तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9. तो अगर हम देखें नेगेटिव वैल्यू को, इफ वी डिस्कार्ड इट, सो वी कैन हैव द इफेक्टिव वैल्यू एज 3 + 1 4/2, दैट इज 2 ओम. सो दिस इज the first part of the question we have done with.
अब हमें सेकेंड पार्ट में चाहिए व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। तो हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है हमारा, और ये आर ओम का रेजिस्टर है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट सपोज आई करंट चल रहा है, ठीक है, और ये है हमारा 1 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर, ठीक। अब सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय ओम्स लॉ वी कैन से वी अपॉन आर इक्वलेंट। तो वी हमारे पास 6 है, आर इक्वलेंट इज 2, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर करंट जो कि आई मिला है हमें वो डिवाइड होगा लेट से I1 और I2 में। तो हमें I1 निकालने को बोला गया बेसिकली। तो अगर हम I1 को देखें ध्यान से, I1 किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, just we can apply KVL in this loop. So what we can write is summation of potential in the closed loop is 0, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 minus of I into 1 minus of I1 into 2 that is equals to 0। तो ये हो जाएगा 6 minus I3 मिला है हमें, तो 3 minus 2I1 equals to 0। तो फाइनली वी कैन से I1 की वैल्यू हम देख सकते हैं, it is coming out to be 3/2, that is 1.5 ampere. So this is the answer for the second part of the question. So I hope you understood the solution. All the best.